भारतीय फौजी और गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलविस हैं। भारतीय रियासत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रही है। भारतीय फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद नजरियात के ज़रिए असर है। भारतीय हाजिर सर्विस अफसरों के दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू, कहा कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका ने कल अदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं है। सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म की लंदन आमद। बरतानिया आमद से कबल वज़ीर आज़म की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे से आगाह किया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से तारीख़ी मुआहदे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म बरतानिया में आला हुकाम और पाकिस्तानी ताजिरों से भी मिलेंगे। कल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से खिताब करेंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करने के बाद इतवार के रोज़ अमरीका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्किल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदरुल अब्द का टेलीफोन। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने मुआहिदे को अहम संग मील करार दिया। कहा कि यह मुआहिदा शराकतदारी, एतमाद और बाहमी ताउन को मजबूत बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तसव्वुर होगा। सऊदी अरब के अलावा दीगर ममालिक भी इस मुआहिदे में शामिल होंगे। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि फ़ख्र की बात है हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब हुई है। पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की हिफाजत पाक फौज करेगी। शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी फ़ज़ा में दाखिल हुआ तो सलामी दी गई। उन्हें सऊदी धरती पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। जंगी जहाज़ों की सलामी हमारे मुल्क की इज्जत है। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मुफाद में बेहतरीन फैसले कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि माजी में हरम के अंदर हुकूमती नुमाइंदों की तज़लील की कोशिश हुई। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत हटाकर नाअहल शख्स और टीम को मुसल्लत किया गया। सैलाब से जानी और माली नुकसानात हुए, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत के सैलाब मुतासरीन के लिए इक़दामात काबिल सताइश हैं। मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। सैलाब के दौरान जो लोग दुनिया से चले गए उनके लवाहिकीन की किफ़ालत करेंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की M5 मोटरवे जलालपुर इंटरचेंज पर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा दुनिया भर में मरकज़े निगाह। नई दिल्ली से वाशिंगटन तबसरे होने लगे। अरब मीडिया ने करार दिया पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डाल सकता है। CNN ने कहा कि नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहिदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। खबर एजेंसी राइटर्स ने रिपोर्ट किया कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिलाकर रख दिया। अमरीकी तज्जियाकार माइकल कोगलमैन का कहना है कि चीन, तुर्की और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। अमेरिका का भारत को एक और तिजारती झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों की छूट खत्म। फैसले का इतलाक 19 सितंबर से होगा। चाबहार बंदरगाह का इंतजाम चलाने के लिए 10 साला मुआहिदा तय पाया था। भारत की करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ट्रांजिट मुआहिदा भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया। $600 मिलियन से जायद भारतीय सरमायाकारी पर सवालिया निशान लग गया। रूसी तेल खरीदने पर अमरीका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ आयद कर चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट ने तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। 100 इंडेक्स में 1350 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,59,337 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,58,000 और 1,59,000 की दो नफसियाती हदें अबूर कर ली। गुजरात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जलथा लेक मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 2 फुट तक पानी जमा। बिजली का निजाम दरहम बरहम। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से आमदोरफ्त में मुश्किलात।
निकासी आपका काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहने का इम्कान है।